एक गिलास पानी ले आइए। ला रही। रवि और आकाश कहाँ जा रहे हैं? आकाश तो जा रहा घर का सामान लेन और रवि जा रहा अपनी ससुराल प्रीति को लेन। वो ससुराल जा लिया? क्यों भेजा तन्ने? मैंने तो मना करी थी पर मन्ना ना वो। अरे वो काम धाम तो कुछ करता नहीं और उस बहू को लाके हमारे ऊपर और बोझ बना देगा। क्या करें? मैं तेरा समझा लिया, मानता ना वो। आन दे उसे, उसकी बहू के आगे ना उसकी बुद्धि ठीक कर दी। काम धंधा तो करता ना, ब्याह और कर दिया तुमने। बहू को लेन जा लिया वो, अब दोनों का खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा। अजी मेरे पैर दुखने लगे। ब्याह से पहले तो तुम लोग होते तेरे नाम का हवाई जहाज लाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, बाइक लाऊंगा। बे यार, ये सपने देखना बुरी बात है के? सपने भी उन्हीं के पूरे करे भगवान, जैसे सपने आदमी देखे है। मजा तो लगता ना, इस जन्म में मेरे सपने पूरे हो गए। हर पता एक साइकिल भी ला जाती। अरे यार, मैं तेरा पति हूँ। यूँ बात है कि भाई मेरे पे पैसे नहीं है तो यह बात मुझे ब्याह से पहले बतानी थी। ये प्यार मोहब्बत ना 4 दिन की हो, फिर तो हर काम पैसे से हो गए। अरे चुप रहे यार, घर आ लिया। तो घरू कौन सा हमारे पास जयमाला गिनने वाली, वहाँ भी तो तेरी माँ के ताने सुनने पड़ेंगे मुझे। चल यार, लिया बेटा सामान? हाँ मां, लिया सामान। ये तो सामान का पर्चा और ये बचे हुए पैसे। घर आ लिया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। अरे घर में कोई करने वाला तो है नहीं, केले तेरे पिताजी करने वाले। अगर प्रीति वहां रह लेती तो क्या हो जाता? इतने तू काम देख लेता। अरे माँ, मैं प्रीति को वहाँ छोड़ जाता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती? वे ससुराल वाले क्या कहते मेरे बारे में? अरे माँ, तू भैंस के आगे भी नहीं बता रही। अगर इसमें इतनी अकल होती तो पहले काम देखता, जब ब्याह करता। अरे तुम तो सारे नहीं कलेश रखो यार। हम कलेश बता रहा, अगर तू कुछ काम धंधा करता तो नू धक्के खाता ना फिर था, सुराना पड़ा रहा, दोस्तों उधर पड़ा रहा। क्या जबान को घट में कर ले, तू भी वहाँ धंधा न करता, तने क्या उखाड़ लिया काम करके? अरे ना सुना किसी की भी, ये बहू का गुलाम हो रहा, ये बस बहू की सुनागा। क्या कह रही? बहू की सुनेगा? इसे खाने को ना दे दिए, इसकी कल ठिकाने आ जाएगी। चल तू चुप हो जा, मैं तेरे खाना बनाऊं तो भूख लग रही होगी। मेरे को जो दिखा रहा अपनी बहू ने दिखाया था जोर। थारा क्यों हो रहा? तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हैं? कुछ ना यार। देखा अपनी माँ का व्यवहार, नमस्ते भी ढंग से ना ली। इनका ये व्यवहार तुम्हारे ना काम करने की वजह से हो रहा। अरे यार, माँ के ये तो पूरे परिवार का रवैया बदल रहा। तुम सहन कर लोगे अपने माँ बाप का व्यवहार, मैं ना करूँ? तू चिंता मत कर, मैं कुछ सोचूं। जो सोचना वो सोचते रही हो, पर मुझे तो भूख लग रही, मैं क्या करूँ? अरे यार, तू रसोई में जा और माँ का हाथ बटवा ले, रोटी मिल जाएगी, रोटी खा लेगी। कैसे हाथ बटवा दूं? माँ थोड़ी ना ढंग से बोलना लगता है। अरे तुम मेरे कहने से चले जा, चले। ठीक है, तुम कह रहे हो तो जा रही। लो माँ जी, मैं काट के आ रही। सब्जी काट देगी, एहसान ना कर देगी मर पे। एक तो तेरा खसम काम नहीं करता, पता नहीं कौन सा जादू टोना का रखा, और तू इतनी देर की आ रही, ये बुआ तेरा आना। माँ जी अभी तो आई थी, इतनी देर कहाँ हुई? मेरे साथ तू जुबान न चला, मैं काम करती हो कर ले, और नहीं रहने दे, तेरा खाना बिस्तर पे पहुंचा दूंगी, जानता है।
अरे साहब को रोटी दे दी, हमें कोई पूछता भी नहीं। अरे हमने पानी मांगा था, 1 घंटा हो लिया अब तक आया नहीं। इसे 3 टाइम रोटी चाह, पता नहीं क्यों कर हजम कर आए हो। कोई शर्म लिहाज हो तो डूब के मर जा। लो जी पानी। जब थारी कोई सुनता नहीं तो कहो क्यों? अरे भाभी, कुछ बड़े छोटा सम्मान है नहीं घर में। पिताजी ने 1 घंटे पहले पानी मांगा था और अब पानी दिया, और भाई को पहले रोटी ला के दे दी। देख रीन के नखरे, काम के नगाज के, दुश्मन अनाज के। कुछ रोटी टूक मुझे भी ला दे। ला रही। तुमने मेरे तब ब्याह क्या सोच के करा था? जब थारी कोई इज्जत ना था घर में तो मेरी क्यों होगी? एक औरत की कुछ बर्दाश्त करने की लिमिट होती होगी या नहीं? अरे यार प्रीति, तू शांत रह, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? तुम मजा मेरे घरों छोड़ियो, नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगी या जहर खा लूंगी। प्रीति, मेरा पहले से ही मन दुखी है, तू और दुखी ना करे ना, मैं आत्महत्या कर लूंगा बस। अगर ऐसे चलता रहा ना, तुम तो मरो ना, पर मैं जरूर मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी नरक कर रखी तुमने। अरे आकाश, ओ आकाश, हाँ पिताजी। ले ये बिजली का बिल भर दे। अरे ये मेरा बिल भरिए ये, और उसे रवि को बिल्कुल ना दे देनी, सारे खा जाओ पैसे। अच्छा ठीक है पिताजी, भड़काऊं। अरे मैं जानता नहीं कि पिताजी रवि को नाश्ते में तो वो पैसे बचावे, दूध वाले तो कमीशन सेट कर रखा उनने, और तो और माँ की दवाई में तो पैसे खा गया वो। जो ना करवाया आदमी हो वो घर से ही चोरी करने सीखे। इसकी बहू ने आयुष ने तो सिर में दर्द कर रखा, ये तो ऐसे भी नहीं कहीं चले जानते हैं, खमा खा पड़े यहाँ। अरे के बात आकाश, कहाँ जा बिजली की रफ्तार में? अरे यार बिल जमा कर जाके एक बार। अरे अब तो रवि का भी ब्याह हो गया, तू भी करवा ले, हमें बारात में करवाता के। अरे आपका नंबर मेरा ही है, जल्दी करो मैं ब्याह, अरे तेरा बारात में करो अम्मा। कहीं भी ना करवा रहा, अक तो भी रवि की डाला 5 आदमी लेके जाएगा। अरे 5 आदमियों क्यों करो अम्मा, वो तो रवि का ब्याह जल्दी में हो गया, पूरे 250 आदमी ले जाओ अम्मा। अगर 250 आदमी ना गए फिर क्या गए? बिल तो मुझे भी जमा करवाना था। चला तू भी करिए बिल जमा। ना भाई, मैं तो शाम को करवाया अम्मा। चल देख लो भाई। राम राम जी। राम राम जी, बैठो जी, मैं पानी लाऊं। पानी की जरूरत नहीं है, पहले ये बताओ मुझे, आपने पहचाना नहीं पहचाना? नहीं जी, पहचानना तो नहीं। मैं प्रीति का मामा हूँ, घर में लड़के का ब्याह है, मैं कार्ड लेके आया। अच्छा जी। रवि, प्रीति, इधर है लल्ला। आओ बैठो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। ठीक हो मामा जी? मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो? जी। प्रीति, तेरे भाई का ब्याह है, तेरी मामी कह रही थी कि प्रीति कुछ दिन पहले ही आ जाएगी, घर का काम हिला देख ले कुछ। ठीक है मामा जी, मैं चलूंगी आपके साथ। बेटा छुट्टी है क्या तुम्हारी? जी छुट्टी का वैसे काम हट गया था, मैं दूसरी जगह देख रहा हूँ। बेटा मुझे वैसे तो सारी पता है, बिना काम के ना घर में ना समाज में ना रिश्तेदारी में कोई सम्मान नहीं होता। अजी हाँ, इसे असम्मान की परवाह किसे समझा रहे मम्मा जी तुम? क्या तारीख का जी भी आपका? भैया जी अगली 26 तारीख का है। ठीक है मम्मा जी, मैं चलूंगी आपके साथ। प्रीति 26 तारीख का तो बहुत टाइम है ना अभी। मामा जी मैं 1 मिनट में आया, चलिए ये एक बार अब एक बात तो बता दे, अभी इतना टाइम पड़े और तू इतनी जल्दी जाने की तैयारी?
क्या कह रहे था? टाइम पड़ा, ऐसे कहते मुझे लहंगा चुन्नी ला कर दे दोगे? थार तो इतना भी बहुत ना जो तुम मुझे किराया दे दो। बात करे। हाँ यार, ये भी ठीक है, ये भी ठीक कह रही है तू, और मामा भी ठीक कह। एक काम कर, तू चली जा। और क्या मैं थारे कहता रुकने वाली? हाँ, मैं तो जा रही। लोग तो कह रहे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्म का होगा, और प्रीति तो मुझे 1 मिनट में छोड़ दी। अरे मैं जैसा भी हूँ, वो तो उसका पति। घर में 2-2 सांड है गे, ये राशन फिर भी हमें लाना पड़े, सारा काम मुझे ही करना पड़े। के फायदा ऐसी औलाद का? ओ रवि की माँ, रवि की माँ, इन्हें दिखता ही नहीं। ले जी राशन। अरे ना लाता तो इन 2 सांडों का पेट कौन भरता? पिताजी तुम सम्मान बंधवा इधर देते, मैं अपना आप लेता खा गए। तुम भी हद करो, आकाश को ले रखते हो साथ में। अरे तू तो सुन भी ले, वो बैठा जोरू हुआ गुलाम, वो बिल्कुल भी नहीं सुनता मेरी। प्रीति अपने मम्मा का चली गई, मम्मा के छोरे का भी आएगा। ओ बाबूजी शोक मना रहा दिखे। अच्छा करा उन्हें मम्मा के चली गई, बिना न्यार के तो भैंस घुंटे पे भी नहीं थमती। अजी इस प्रीति को तो घनी अंगाई लग रही। अजी बहुत हम भी थे, ना सास था बुझे ना ससुर था बुझे, मुंह उठा के चलते हैं बस। ये सब तेरे कपूत की वजह से हो रहा, ना कुछ कमाता ना धमाता, जब भी तो बहू उसे दुलत्ती मार के चली गई। पिताजी अगर रवि थारी बात मान लेता ना तो बब्बा छोड़ कर जाती, और या तो वही बात होगी, गरीब भी मनारी और आदमी में भारी। कमाना धमाना कुछ नहीं, जहाँ करके बैठ गया, लाया घर में बननो। चल टाइस से राशन को रोटी बना मेरे लिए। चला पैसा पैसा पैसा, मैं सब कुछ पैसा ही है क्या? सारी दुनिया पैसे में टिकी है, आदमी को कीमत ही ना है। सालू, अरे आ गई तू? कब आई? मैं तो कल आई थी मामा जी के साथ। तू बता तू कैसी है? बढ़िया बढ़िया। बैठ जा। और सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया, तू बता। अरे वो कहाँ है तनु? मैं तो उनके घर पे भी गई थी, पर उनके घर पे तो कोई भी नहीं मिला। अरे तनु की तो 10 दिन पहले शादी हो गई, और उसके घर कोई इसलिए नहीं मिला क्योंकि सब इस टाइम खेत में जा रहे होंगे। शादी होगी? ये तो बहुत खुशी की बात है, और उसने तो मुझे बताया भी नहीं। कैसे बताती? तेरा फोन ही नहीं मिल रहा था, उसने भी किया मैंने भी किया। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे फोन का तो रिचार्ज ही खत्म हो था। रिचार्ज भी मम्मा जी के यहाँ पे करवाया मैंने। तुझे पता तन्नू की शादी बहुत बड़े घर में हुई, और लड़का भी सरकारी नौकरी वाला है, पर एक कमी है। सरकारी नौकरी? ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कमी क्या है? कमी बताऊं क्या है? लड़के को एक आंख से कम दिखे है। चल कोई बात ना, एक ही आंख से तो कम दिखे है, पर सरकारी नौकरी तो है उसके धोरे। और तू ऐसी बात क्यों कह रही? ए बब्बो तुझे क्या बताऊं, मेरे तो कर्म फूट गए। क्यों? अरे उसने पहले तो बड़े बड़े वादे करे, लेकिन वो ना करता कुछ भी। उसकी तो घर में भी कोई इज्जत ना, मेरी तो तब होगी। हर चीज को तो वहाँ रोना पड़े, 70 बार कहना पड़े, तब भी ना होता कुछ भी। मैंने तो नू कहा था कि एक साड़ी दिला दो, ब्याह में जा रही वह बिना दवाई, नू कहा चली जा अपनी मम्मा के साथ। भगवान मेरे तो वहाँ जाकर कर्म फूट गए। और मुझे जीजा जी ऐसे लगे थे जो सरकारी नौकर हो। कहाँ का सरकारी नौकर? तो जाना पता मैं वहाँ के झेल ली। तू सारी बात छोड़, तूने बता बाजार में चलेगी के? ए बब्बो बाजार में तो चली जाऊं, पर मेरे दो तो पैसे ना। कोई बात नहीं, बदमी पैसे तू क्यों देवेगी? मैं मम्मा तो लूंगी। अरे अच्छा सूट मिला, चल मैं ले लूंगी। अरे एक काम करिए, जो मम्मा देता हो तो मेरे नाम के भी ले लिए। चल ठीक है। अरे तू तो सुन भी ले, वो बैठा जोरू हुआ गुलाम,
वो बिल्कुल भी नहीं सुनता मेरी। टाइम पड़ा, ऐसे के तुम मुझे लहंगा चुन्नी ला कर दे दोगे? था तो इतना भी बहुत ना जो तुम मुझे किराया दे दो। बात करे। प्रीति अपने मम्मा का चली गई, मम्मा के छोरे का भी आएगा। ओ बाबूजी शौक मना रहा दिखे। अच्छा करा उन्हें, मम्मा के चली गई। बिना न्यार के तो भैंस घुमटे पे भी नहीं थमती। इसे 3 टाइम रोटी चाह, पता नहीं क्यों कर हजम कर रहे हो। पिताजी अगर रवि थारी बात मान लेता ना तो बब्या छोड़ कर जाती। या तो वही बात होगी, गरीब भी मनारी और आदमी में भारी। बेटा मुझे वैसे तो सारी पता है, बिना काम के ना घर में ना समाज में ना रिश्तेदारी में कोई सम्मान नहीं होता। अरे रवि भाई के बात भाई घने दिनों में दिखे, अभी तो नई बाइक भी ले ली। अरे क्या बताऊं, ढूंढ रहा हूं अपने मान सम्मान को, इसलिए बिजी रहा हूं। मान सम्मान ढूंढ रहे? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ भाई, मुझे भी बहुत देर में समझ में आई कि पैसा क्या चीज है। बिना पैसे के कुछ नहीं है। माँ बाप भाई बहन दोस्त सब पैसे के पुजारी, इसलिए मैं पैसा कमा रहा हूं। ये देख, ये कागज के टुकड़े नहीं है, यही है सब सारी दुनिया का प्यार। इसी में सिमट रही है सब, माँ भाई बहन सब रिश्तेदारी इसके पुजारी है। इसके ये पास में है तो सब कुछ है, न कुछ नहीं है। ठन ठन गोपाल, यही तो रिश्ते मजबूत करने का फेविकोल है, यही समाज में इज्जत है, यही तो परिवार का प्यार पाने का जरिया है, और यही बहू को राजी रखने का मंत्र है, और यही आत्मविश्वास की चाबी है। पैसा पास नहीं तो कोई खास नहीं। हाँ रवि भाई तुम ठीक कह रहे, घर में पैसे के बिना आदमी कुत्ते से कदर हो। चलो रवि भाई, तो तुम भी ठीक रहा चल रहे, और अब तो सारी मुसीबत टली जाएगी। चलो मैं अभी कोई काम ढूंढूं, तुमने सही सबक दुआ दिया मुझे। मुसीबत से चलना ही पड़ेगा भाई। वो रवि कहाँ रह लगा आजकल, दिखाई भी नहीं देता, ना आता जाता दिखाई देता ना कहीं दिखाई देता। अजी जावा तो काम पे ही है, पर कोई बात उसके दिल को लग गई दिखे। अब तो काम ही काम करे, ना खाने की होश ना पीने की होश ना सोने की होश। अरे दिल पर लगने की बात तो है, जब बहू चली गई और इससे फालतू दिल पर क्या लगेगी। अब वो वाले दिखे ले तब रस्सा लिया करो। लेरी माँ, कैसे पैसे यही है? तू रोटी बना के खवा गई, ले तेरी मेहनत के, और तू भी ले, तू भी नहीं क्या कर रहा, मैं दूध में से पैसे हटाऊं और मैं घर में से कोर्चा कर रहा हूँ, सामान में से पैसे हटाऊं। ले ऐसा कर। मैं बहुत खुश हूँ जो तू पैसे कमाने लगा, और कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का कभी कोई बुरा नहीं चाहते, और कोई भी माँ बाप अपने औलाद की कोई बर्बादी नहीं देख सकता। अरे बेटा, कमाई बिना घर ना चलते, हमें ना चाहिए तेरे पैसे। तो अपनी गृहस्थी तो संभाल, इन्हें नोटों के हम अपनी चिता पे लेकर जाएंगे। मान ले इतना ही बहुत है, तू खुश हैगा। रवि तुझे पता नहीं माँ पिताजी कितने खुश है जब तू कमाल लगा, और आज तू इन रुपयों के तन्ने मार रहा हमें। माँ और पिताजी मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया। अगर तुम मुझे ताने ना मारते तो आज मैं कामयाब ना होता। सही कहा किसी ने कि माँ बाप के गुस्से में भी प्यार छिपा होता है, आशीर्वाद छिपा होता है। ये किसी का अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। अरे बेटा, तू प्रीति को लिया, उसे भी घने दिन हो गए जाए हुए। ना माना, मुझे प्रीति की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। और बेटा मैंने प्रीति के घर खबर भिजवा दी, और वह थोड़ी देर में आती होगी, और देख वो आ ली। तुमने आज तक तो मेरे पैर छुए नहीं, तो फिर आज क्यों छू रही है? मैंने आज तक थारे पैर नू ना छुए, क्योंकि तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं।
औरत का सबसे बड़ा सहारा उसका पति होता है, लेकिन वही पति अगर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए तो पत्नी कहाँ जाए। अगर पति गरीब भी हो तो पत्नी उसके साथ भीख भी मांग लेगी। लेकिन तुमने तो कभी मेरी सुनी ना। हाँ बेटा, ये प्रीति ठीक कह रही। प्रीति बेटा, अभी लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, अब मेरे छोरा कमा लगा, बस खुश रहो। भाई रवि, ये देख कर तो मेरी आंख खुल गई। अब मैं भी कुछ बड़ा काम करूंगा, और जब भी कोई मेरा ब्याह करेगा, और नहीं तेरे बालक देख के मैंने कह के यू आर अच्छा रणवा। बेटा रवि, देर आए दुरुस्त आए, अपने परिवार को संभालो। पिताजी, अब तो मुझे कमाना और प्रीति को संभालना। क्यों? क्योंकि इसे संभालूंगा जब तुम बाबा दादी बनोगे। और भाइयों, तुम क्या देख रहे हो? तुम भी अपने माँ बाप को संभालो और अपनी घरवाली को भी संभालो, ठीक है ना? जाओ, राम राम।